नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम आपको दे चुके हैं। अगर किसी ने फर्स्ट क्लास हमारी नहीं देखी है तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से पहले फर्स्ट क्लास देखेंगे, उसके बाद सेकंड क्लास देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्लास शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को फर्स्ट क्लास हमने पढ़ाई थी, थोड़ी बेसिक जानकारी दी थी हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वो सारा कुछ याद कर लिए होंगे। तो वहीं से फिर हम आज अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और ये 15 या 20 मिनट की क्लास होगी आज की। वैसे हमने सोचा नहीं था कि आज आपको क्लास देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ याद करने के लिए है। जो हमने आपको कल बताया था कि 2 क्लास आपको मिलेंगी जनरल वाली, तो उसमें बहुत सारा याद करने के लिए है। तो हमने सोचा कि आधे घंटे की एक ना वीडियो दे के आपको 15-15 मिनट की 2 वीडियो दे दी जाएँ, जिससे आप लोग उसको सही से याद कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारी क्रॉपें शुरू होंगी, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करते रहेंगे। चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपको क्या क्या देंगे, सबसे पहले ये आपको बता दें। आज के लेक्चर में इसमें आपको ये सबसे पहले ये देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन जैसे आता है पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आप लोगों को पता होगा कैरिकाजेंथिन के कारण होता है पपीते का पीला रंग। ठीक है, कैरिकाजेंथिन ये आपको कराए जाएंगे इसमें। और इसके बाद आपको जो जितने सारे हमने कल की क्लास में जो फ्रूट्स नेम आपको लिखाए थे, कौन कौन से आपको फ्रूट कराए जाएंगे, उनके बॉटनिकल नेम, फैमिली, 2N, और जो ओरिजिन प्लेस होता है और प्रोपोगेशन मेथड जो होता है, वो आपको इसी लेक्चर में मिलेगा। एक चार्ट आपको बनवा दिया जाएगा। और इसके बाद आपको इसी लेक्चर में क्या मिलेगा, तो इसी लेक्चर में आपको कुछ जनरल क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा फ्रूट्स में मैंगो में पाया जाता है, वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए बथुआ में पाया जाता है। तो विटामिन ए, B1, विटामिन B2, C, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सारा आपको इस लेक्चर में चार्ट बनवा दिया जाएगा। और अगली चीज़ आपको जो पौधे लगाने की विधियाँ होती हैं, जैसे स्क्वायर मेथड होता है, मतलब वर्गाकार जो विधि होती है वो, और ट्रायंगुलर मेथड जो होता है पौधे लगाने का, हेक्सागोनल मेथड होता है, और भी 1-2 मेथड होते हैं, कंटूर वगैरह, तो वो सारा कुछ इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही इस लेक्चर में आपको मिलेगा। और इसका जो PDF है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि PDF नहीं मिल रहा, तो उनके लिए जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, आप लोग इसमें जाएंगे, नीचे नीचे आप लोग देखेंगे तो वहीं पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहीं पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो अब सीधे चलते हैं क्लास में। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर क्या लिखा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, फल का नाम, ऐसा ही आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फल का नाम, फिर इधर उसका बॉटनिकल नेम क्या है, फिर यहाँ पे फैमिली क्या है इसकी, यहाँ पे 2N क्या है, यहाँ ओरिजिन प्लेस, फिर यहाँ पे प्रोपोगेशन मेथड, मतलब उसमें प्रवर्धन विधि कैसे करते हैं। फल का नाम और वनस्पतिक नाम, फिर उसके बाद फैमिली मतलब उसका कुल, और 2N मतलब उसके क्रोमोजोम नंबर। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र संख्या। और ओरिजिन प्लेस मतलब उसका जन्म स्थान। प्रोपोगेशन मेथड अभी हमने आपको बता ही दिया, जो प्रवर्धन विधि। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कौन कौन सी क्रॉप कराई जाएगी। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लें इसको, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कौन कौन सी क्रॉपें आपको बताई थी हमने। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं केला लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर पहले नंबर पर केला लिखा हुआ है। उसके बाद नारियल, अनन्नास, आम, पपीता, अमरूद, बेर, सेब, आड़ू, लीची, नींबू, अंगूर, आंवला और अनार। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऐसा ही नोट कर लेंगे। देखो आम का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या लिखा है यहाँ पे, आम जो केले का बॉटनिकल नेम है वो क्या है, मूसा पैराडिक्स। ठीक है, MUSAPARADISICA, मूसा पैराडिक्स। ठीक है,
और इसकी फैमिली क्या है तो म्यूसेसी इसकी फैमिली है। इसके 2n नंबर कितने हैं तो 22 इसके 2n नंबर हैं, ठीक है, 22 इसके 2n नंबर हैं। और इसका ओरिजिन प्लेस क्या है तो ओरिजिन प्लेस इसका साउथ ईस्ट एशिया है। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है तो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। और इसका प्रोपोगेशन मेथड क्या है तो स्वर्ण संकर द्वारा, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोगों को ये मिलेगा जैसे केले का जन्म स्थान बताइए, ठीक है। केले का जन्म स्थान आप कहाँ बताएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इसलिए चार्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जा रही हैं, ठीक। सारी की सारी चीज़ें जो एक ही जगह मिल जाएंगी तो आप लोग जल्दी से उसको याद कर लेंगे, इसलिए आपको चार्ट के हिसाब से लेके आ रहे हैं, ठीक। अब दूसरे नंबर पे नारियल है। नारियल का बॉटनिकल नेम क्या होता है कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। यहाँ पे देखिए लिखा है कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है तो एरिएसी इसकी फैमिली होती है। 2n इसका कितना होता है तो 32 इसका 2n होता है। और जो ओरिजिन प्लेस है वो अमेरिका है, ठीक। और ठीक है, इसमें जो प्रवर्धन होता है वो होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बीज के द्वारा इसको केवल लगाया जाता है, ठीक। अनन्नास इसका बॉटनिकल नेम अनन्नास क्लोसस होता है, ठीक है, अनन्नास कमोसस होता है। और इसकी फैमिली ब्रोमेलिएसी होती है। इसका 2n 50 होता है। और ऐसे ही आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो क्या पूछा जाता है जो चौथे नंबर पे आपके लिखा है आम, ठीक है। आम का जो आपको फैमिली पूछी जाती है, आम की फैमिली क्या होती है तो एनाकार्डियेसी। आम की फैमिली क्या होती है एनाकार्डियेसी, ठीक है, एनाकार्डियेसी, ठीक। और इसका जो जन्म स्थान है वो तो आप लोगों को पता ही होगा इंडो बर्मा है, ठीक है। विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा इसका प्रवर्धन करते हैं, ठीक, विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा इसका प्रवर्धन करते हैं, ठीक। ऐसे ही आगे बात करते हैं पपीता की। तो इसका पपीते में क्या पूछा जाता है तो 2n पपीते में पूछा जाता है ज़्यादा। तो 2n इसका कितना होता है 18 होता है, ठीक है। और इसका ओरिजिन प्लेस भी पूछ लिया जाता है। ओरिजिन प्लेस क्या है इसका तो ट्रॉपिकल अमेरिका है। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है तो ट्रॉपिकल अमेरिका, ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका इसका जो है ओरिजिन प्लेस है, मतलब जन्म स्थान है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमने थोड़ा अलग से लिख दिया है, जैसे पपीता नींबू फालसा जामुन, इनका क्या होता है तो बीज द्वारा इनका प्रवर्धन होता है, ठीक है। बीज द्वारा किस किस का प्रवर्धन होता है तो पपीता नींबू फालसा और जामुन का, ठीक। अब ये जो स्टूलिंग लिखा है ये किसका लिखा है, यहाँ पे जो स्टूलिंग है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूलिंग किसका होता है तो सीडियम गुआवा मतलब अमरूद का, ठीक है, अमरूद का। ऐसे ही आप लोग इसको सही से जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक। आगे बात करते हैं, सबसे लास्ट में आपको दिखा दें अनार। अनार का क्या बॉटनिकल नेम है तो पुरुनिका ग्रेनेटम, ठीक। इसकी फैमिली पुरुनिकेसी, 2n इसका 18। और इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है तो ईरान होता है। और इसकी जो प्रवर्धन विधि है वो क्या है तो कटिंग इसकी प्रवर्धन विधि है, ठीक है, कटिंग। ऐसे ही आप लोग इसको सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे और अपनी कॉपी में ऐसा ही लिखेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इस संडे को आपका जो पेपर नहीं हो पाएगा, आज तो हम आपको सैटरडे को ये वीडियो अपलोड की है क्योंकि हमारी एक क्लास हुई थी इसी वीक में, ठीक है, दूसरी आज हो रही है तो आज हम आपका टेस्ट नहीं लेंगे। और जो अगला लेक्चर इसका आएगा वो आज शाम तक आ जाएगा आपका, मतलब संडे को शाम तक आपको मिल जाएगा 7-8 बजे के लगभग। आप लोग चेक करेंगे तो तीसरा लेक्चर इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इतना तो आप लोग समझ लिए होंगे कैसे आपको लिखना है, ठीक, इतना आप लोग समझ लिए होंगे। आगे चलते हैं और जो अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है लिखना तो आपको पूरा है, ठीक। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पूरा लिखना है और इम्पोर्टेंट क्या है वो हम आपको वीडियो में बताते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। इम्पोर्टेंट वहाँ पे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ठीक। जैसे हमने आपको बताया केले में क्या पूछा जाता है तो केले में इसका बॉटनिकल नेम और 2n पूछे जाते हैं, ठीक है। नारियल में क्या पूछा जाता है तो नारियल का जन्म स्थान पूछा जाता है, ठीक। और इसकी फैमिली पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे ही अनानास में अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है। आम में आपका फैमिली पूछी जाती है और जन्म स्थान पूछा जाता है, ठीक। और पपीते में क्या पूछा जाता है इसका 2n और ओरिजिन प्लेस। और अमरूद जो है इसमें क्या पूछते हैं इसका जो प्रोपोगेशन मेथड है वो पूछते हैं और इसका
जन्म स्थान पूछते हैं, ठीक। ऐसे ही बेर है, बेर का जन्म स्थान पूछ लेते हैं। और सेब, सेब के हर एक जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका 2N क्या है और इसकी ओरिजिन प्लेस क्या है, फैमिली क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक है। ये सारा का सारा आप लोगों को याद करना है। आगे बात करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। अब ये हमने आपको बताया था, अभी हम पहले बात कर रहे थे, इसमें क्या आपका है, जैसे पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है, तो जैंथ्रोफिल के कारण होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बेल में जो लसलसाहट होती है वो किसके कारण होती है, तो मार्मोलॉक्सिन के कारण होती है, ठीक है। मार्मोलॉक्सिन के कारण बेल में लसलसाहट होती है। और भिंडी में लसलसाहट जो होती है वो किसके कारण होती है, तो म्यूसिलेज के कारण, म्यूसिलेज के कारण, ठीक है। आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, सोलेनिन। सोलेनिन क्या होता है, जैसे आप लोग आलू के खेत में जाते होंगे, देखते होंगे, जहाँ से मिट्टी हट जाती है आलू दिखाई देने लगता है, तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो हरा हो जाता है, ठीक। वही सोलेनिन के है, ठीक है, वही सोलेनिन है, ठीक। आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है, तो गैलिक और टेनिन के कारण, ठीक है, गैलिक और टेनिन के कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आंवला वाला, ठीक, आंवला वाला, आलू वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अंडे वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। केले में महक का कारण ये भी पूछा जा चुका है, क्या किसके कारण केले में महक आती है, तो आइसोपेंटॉल के कारण, ठीक। फल किसके कारण महकते हैं, केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा किसके कारण महकते हैं, तो ईस्टर के कारण, ईस्टर के कारण फल जो है वो महकते हैं। आगे बात करते हैं, जो पपीते का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो कैरकाजेंथिन के कारण, ठीक। पपीते का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जो लाल रंग होता है वो ज़्यादातर एंथोसाइनिन के कारण ही होता है, ठीक है। जैसे सेब का लाल रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। और जो हल्दी का पीला रंग होता है वो कुर्कुमिन के कारण होता है, ठीक है, कुर्कुमिन। और जो प्याज का पीला रंग होता है वो क्यूरिस्टिन के कारण होता है, ठीक है, क्यूरिस्टिन। आप लोग लिखते चलिए साथ साथ। और जो प्याज का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। और मिर्च में दो चीज़ पूछी जाती हैं, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों में लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। मिर्च का लाल रंग जो होता है वो कैप्साइसिन के कारण होता है। और जो मिर्च का तीखापन होता है वो कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्साइसिन मतलब जैसे मिर्च आपको लगती है, आप कैसे करते हैं, सी की आवाज़ आती है ना, तो यहाँ पे आप लोग याद रख लेंगे, सी किस में आ रही है, तो मतलब मिर्च जब लगती है तब सी ऐसे आपकी आवाज़ आती है, ठीक है। और लाल रंग कैप्साइसिन के कारण होता है, ठीक। इसमें आप लोग थोड़ा दिमाग लगाकर याद करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मूली में जो चरपटाहट होती है वो किसके कारण होती है, तो आइसोथायोसाइनेट के कारण, आइसोथायोसाइनेट के कारण, ठीक है। प्याज का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण, ठीक। जो लहसुन में गंध होती है वो एलिसिन के कारण होती है, लहसुन में जो गंध होती है वो एलिसिन के कारण होती है। और करेले में जो कड़वाहट होती है वो मेमोडिकोसाइड के कारण होती है, करेले में जो कड़वाहट होती है वो मेमोडिकोसाइड के कारण होती है। और जो खीरे में कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है, खीरे में आप लोग खाए होंगे ऐसे ही, तो खीरा शुरू में कड़वा सा लगता है, वो किसके कारण होता है, तो कुकरबिटेशन के कारण। यहाँ पे बहुत सरल है कुकरबिटेशन, क्योंकि आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे जो खीरा होता है वो कुकरबिटेसी फैमिली में आता है, इसीलिए कुकरबिटेशन इसका जो है कड़वाहट का कारण है। सलजम में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। पात गोभी में चरपराहट जो होती है वो सिनीग्रीन के कारण होती है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है, लाइकोपिन पिगमेंट के कारण, ठीक है। टमाटर का लाल रंग, टमाटर में जो महक आती है वो किसके कारण होती है, तो सल्फोनियम के कारण, सल्फोनियम जो आयन होता है उसके कारण होती है, ठीक है। और जो टमाटर में अम्ल किसके, जो टमाटर में अम्ल है वो कौन सा अम्ल है, तो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन के कारण। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जो टमाटर का लाल रंग था ये भी, और पात गोभी में चरपराहट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो सरसों वाला है ये तो बहुत बार आ चुका है, सरसों में तेल में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है, तो ग्लूकोसाइनोलेट के कारण, ग्लूकोसाइनोलेट, ग्लूकोसाइनोलेट के कारण। या इसी एक और होता है तो वो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के कारण, मतलब यूरिक अम्ल के कारण, ठीक है। पीपल में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, तो ओलियो रेजिन के कारण।
बैंगन का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो एंथोसायनिन के कारण। बैंगन का नीला रंग एंथोसायनिन के कारण, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग पहले यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए। जो हमारा ये कोर्स चल रहा है, ये कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नया बैच स्टार्ट करवाइए, तो नया ही बैच है ये, ठीक है। आज हमारी ये दूसरी क्लास हो रही है। और कुछ लोगों को जो पीडीएफ की दिक्कत होती है, तो पीडीएफ आपको हम बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिलती चलेगी इसकी, ठीक है। पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के 4-5 घंटे बाद मिल जाती है, ठीक है। 4-5 घंटे के अंदर ही आपको मिल जाती है, ठीक। और आप लोग एक बात यहाँ से समझेंगे, क्या समझेंगे, जैसे आप लोग पूरे यूट्यूब पर घुमाइए, कहीं भी आपको ऐसा यहाँ पे कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग कहीं से कोई सा भी चैनल आप लोग देख लीजिए, टॉपिक वाइज कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक। सब लोग केवल 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन बना के और पूरी वीडियो आपको 20-30 मिनट की बना के दे देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जब तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, हम पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ा रहे हैं और साथ साथ आपको बता भी चल रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। और संडे को क्या होगा, संडे को जितना भी क्वेश्चन जो आपका सिलेबस करा दिया जाएगा उसका टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ आप लोग जुड़कर पूरी की पूरी आपको, जैसे आप लोग कहीं कोचिंग में पढ़ने जाते हैं वैसा ही बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वैसा ही आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग एक क्लास हमारी देख चुके हैं और दूसरी क्लास देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, कैसा यहाँ पे कंटेंट है और कैसे क्या। तो आप लोगों से केवल एक ही उम्मीद है, आप लोग इसको शेयर करते रहिए, ठीक है, जैसे जिससे कि एग्रीकल्चर वाले छात्रों को थोड़ा बहुत आराम मिल सके, ठीक है। वो गाँव में रहते हैं एग्रीकल्चर वाले छात्र, तो वहाँ पे पढ़ सकें, ठीक है। कुछ लोगों के पास तो पढ़ने के पैसे भी नहीं होते हैं, कोचिंग वगैरह भी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। आप लोग उन लोगों तक वीडियो पहुँचाइए तो वो भी पढ़ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। आप लोग इसको शेयर करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। और हमने आपको बताया था जो न्यूट्रिएंट हैं और फ्रूट वेजिटेबल, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस फल में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, मैंगो में। मैंगो में कितना पाया जाता है, तो 4800 IU पर 100 ग्राम। मतलब IU का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल यूनिट। आप लोग नोट कर लेंगे, IU का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और दूसरे नंबर पर किस में होता है, तो पपाया में, ठीक है। पके हुए जो पपीता होता है उसमें 2020 IU पर 100 ग्राम, ठीक है। और आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस सब्जी में पाया जाता है, तो बथुआ में पाया जाता है। कितना, 11,300 mg, मतलब 11,300 mg पर 100 ग्राम, ठीक है। और सबसे जो ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है विटामिन ए वाला, ठीक। विटामिन ए वाला किस फल में पाया जाता है, ये क्वेश्चन यूपी कैडेट BHU ICR सब में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब विटामिन B1 किसका होता है, किस में सबसे ज़्यादा होता है, किस फल में, तो काजू में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। दूसरे नंबर पर बेल में होता है, ठीक है। और किस सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन B1 होता है, तो मिर्च में 0.55 mg पर 100 ग्राम, ठीक है। विटामिन B2 सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो बेल में इधर हो जाएगा, इधर मेथी में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबडेस चेरी में पाया जाता है, 2000 mg पर 100 ग्राम। और दूसरे नंबर पर सब विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, 600 mg पर 100 ग्राम। और इधर वेजिटेबल में बात करें तो सबसे ज़्यादा धनिया में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, उसमें बारबडेस चेरी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहाँ पे आंवला सही किया गया था, ठीक। आंवला सही इसीलिए वहाँ पे किया गया था। अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो कौन से फल में पाई जाती है, काजू में, ठीक, 21.2%। और कौन सी सब्जी में पाई जाती है, तो मटर में, जो हरी मटर होती है 7.5%। सबसे ज़्यादा फैट किस फल में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और प्रोटीन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कार्बोहाइड्रेट वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक क्वेश्चन फॉस्फोरस वाला पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस सबको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फैट होती है वो अखरोट में पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 64.5%, ठीक। उसके बाद बादाम में होती है 58%। इधर सबसे ज़्यादा फैट जो होता है वो आलू में होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किशमिश में होती है और इधर टपियोगा इसमें 38.1% होती है, 38.1%, ठीक। और जो फाइबर होता है वो सबसे ज़्यादा अंजीर में होता है, इधर आलू में होता है, ठीक। आयरन जो होता है सबसे ज़्यादा सूखे करौंदे में होता है 39.1%। उसके बाद खजूर में होता है
6% और इधर चौलाई में होता है, ठीक है। अमरेंथस में क्या होता है सबसे ज़्यादा, फॉस्फोरस और इधर बादाम, ठीक। आगे बात करते हैं, जो यहाँ पे थोड़ी जो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, पर डे पर मैन, डेली रिक्वायरमेंट मतलब रोज़ आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। एक आदमी जो पर डे मतलब पर डे मतलब एक दिन में, और एक आदमी के लिए, ठीक है। सीरियल कितने, मतलब सीरियल क्या होता है, खाद्यान्न, खाद्यान्न आप लोग इसको हिंदी में लिख लेंगे खाद्यान्न, ठीक है। आप लोग इसको हिंदी में लिख लेंगे खाद्यान्न। सीरियल एक आदमी को एक दिन में कितना मिलना चाहिए, 475 ग्राम, ठीक है। इतना रिक्वायरमेंट होता है उसे। और जो फ्रूट होता है वो सबसे ज़्यादा, जो फ्रूट होता है वो कितना चाहिए, तो 92 ग्राम, ठीक है। और जो पल्सेस पर डे कितनी चाहिए, तो 80 ग्राम। वेजिटेबल कितनी चाहिए, तो 300 ग्राम। और मिल्क कितना चाहिए, तो 240 ग्राम। शुगर कितनी चाहिए, तो 40 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े 2-3 पॉइंट और लिख लेंगे। लबड़ी बूम जब होती है तो कौन सी सिंचाई आप लोग करेंगे जो अच्छी रहेगी, तो लबड़ी बूम होने पर आप लोग ड्रिप इरीगेशन करेंगे, ठीक है। आगे आपको इरीगेशन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, उसमें एक ड्रिप इरीगेशन आती है, आप लोग इसको याद करते रहिए। हम संडे को टेस्ट लेंगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। 200, अभी तो आप लोग को जैसा पढ़ा दिया जाएगा वैसा ही पेपर बनेगा, लेकिन आगे से आपको जैसे मार्च में शायद 200 नंबर का हम क्वेश्चन शुरू करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, फलों वाली जो सब्जियों के लिए सबसे प्रभावी सिंचाई कौन सी होती है। फलों वाली जो सब्जियां होती हैं जैसे टमाटर वगैरह जो फल आते हैं उसमें, तो उनके लिए सबसे अच्छी सिंचाई जो है वो ड्रिप इरीगेशन होती है, ठीक है। सबसे अच्छी जो सिंचाई होती है वो ड्रिप इरीगेशन होती है। आप लोगों से पूछेंगे ड्रिप इरीगेशन कहाँ से लाई गई है, तो ड्रिप इरीगेशन इजराइल से लाई गई है, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन का कॉन्सेप्ट आपको इजराइल से लिया गया है, ठीक। और जो ऊंची नीची भूमियों में सिंचाई की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं आप लोग, तो बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकल, ठीक है, स्प्रिंकलर इरीगेशन, बौछारी सिंचाई का आप लोग यूज करते हैं। अब लास्ट टॉपिक आज की क्लास का ये है, जो पौधे लगाने की विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो तीन चार विधियाँ हैं, आप लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो होती है वर्गाकार विधि, मतलब स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड आप लोग क्या इसमें लिखेंगे, एक पॉइंट केवल लिखिए, ये सबसे जो सरल और जो पौधे लगाने की सबसे सरल विधि है ये, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सबसे सरल विधि पौधे लगाने की कौन सी है, तो वर्गाकार विधि, ठीक है। जैसे इसमें एक यहाँ पे पौधा लग गया, आप लोग इसको देख रहे होंगे, इसमें एक यहाँ पे पौधा लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अब जो त्रिभुजाकार विधि होती है दूसरे नंबर की, वो क्या होती है, तो इसमें एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, जो यह विधि होती है वो सघन वृक्षारोपण और गृह वाटिका के लिए अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आएगा, जो क्या होगा क्वेश्चन में, गृह वाटिका के लिए सबसे अच्छी जो पौधे लगाने की विधि है वो कौन सी है, तो त्रिभुजाकार विधि। आप लोग तुरंत उसका आंसर कर देंगे। त्रिभुजाकार विधि आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, जैसे एक पौधा यहाँ पे बीच में लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, ठीक है। मतलब जो वर्गाकार विधि थी, जो वर्गाकार विधि थी उसी में ऐसा बना दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ एक बीच में लगा दिया, ठीक। ऐसा ही त्रिभुजाकार जो विधि हो गई, ठीक है। अब तीसरी जो है वो हेक्सागोनल मेथड, ठीक है। हेक्सागोनल मेथड मतलब इसमें जो वर्गाकार विधि, इसमें केवल एक पॉइंट लिखिए, जो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया से हमने नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारा सर्च करके ये सारे कुछ बना पाए हमने, ठीक है। तो आप लोग इसको हल्के में नहीं लेंगे, इसको वैसा का वैसा ही आप लोग उतार लेंगे और इसको याद करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, जो वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% प्लांट जो होते हैं वो किस में होते हैं अधिक, तो हेक्सागोनल मेथड में, ठीक है, हेक्सागोनल मेथड में। अगला जो है चौथा नंबर, क्विंकस मेथड या फिलर मेथड, ठीक है, क्विंकस मेथड या फिलर मेथड, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या याद रखेंगे, इसका पहले आप लोग फिगर देख लीजिए, ये है, ठीक है, इसका ये फिगर है, ठीक। यहाँ भी लगा है, यहाँ भी, सारी जगह इसमें पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वर्गाकार विधि से 1.5 गुना अधिक पौधे आते हैं, ठीक है। जो क्विंकस मेथड और फिलर मेथड है, इसमें जो वर्गाकार विधि की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक पौधे होते हैं, ठीक है। इसमें 1.5 गुना अधिक, और इसमें 15% अधिक पौधे होते हैं, ठीक है। 15% और 1.5 गुना, आप लोग इसको कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हेक्सागोनल मेथड में जो होता है वो 15% अधिक होते हैं, और
जो क्विंकस मेथड या फिलर मेथड जो होता है उसमें 1.5 गुना अधिक होते हैं, ठीक है, 1.5 गुना अधिक होते हैं, ठीक है। और जो एक पॉइंट और लिखेंगे, यह विधि जो होती है वो उर्वरा शक्ति वाली जो जगह होती है वहाँ में की जाती है, ठीक है। अगला जो एक और बचा है इसमें कंटूर मेथड, ठीक। कंटूर मेथड क्या होता है, इसमें एक पॉइंट केवल लिखेंगे, जो पहाड़ों पर इसका यूज किया जाता है, जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर और ऊंची नीची भूमियों पर इसका यूज करते हैं, ठीक। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पूरी समझ में आई होगी, और आप लोग जो क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए। और अगली वीडियो हमारी आज संडे को मतलब 7-8 बजे के लगभग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए, जिससे कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते कोचिंग करने के लिए, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, और उनका सिलेक्शन तो हमारी वीडियो करवा के ही रहेंगे, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, अभी तो शुरुआत है, आप लोग देख लिए होंगे, और ऐसे ही क्लासेस आपकी चलती रहेंगी और डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। और संडे को आप लोग देखना कितना अच्छा हम लोग टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं अभी शाम को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।